Hello everyone, this is me Rahul Pandit and you are most welcome at Genius Academy and its online platform. So friends and students, today I am going to discuss about the pattern of the UPSC examination और साथ में हम कुछ सिलेबस को भी डिस्कस करेंगे। जो पिक्चर आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये लबासना की है, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, ये एक ड्रीम डेस्टिनेशन है यूपीएससी एस्पिरेंट्स का, ख्वाहिश है यहाँ तक पहुँचने की। लेकिन ख्वाहिशों से ही नहीं गिरेंगे फूल झोली में, कर्म की साख को हिलाना होगा। कुछ नहीं होगा कोसने से अंधेरों को, अपने हिस्से का दिया खुद जलाना होगा। मतलब द मैटर इज़ वेरी लाउड एंड क्लियर। मेहनत करनी पड़ेगी और बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी इस ड्रीम डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए, जिसकी पहले स्टेप में हम कुछ पैटर्न्स को समझेंगे और कुछ कंटेंट पे बात करेंगे। ये एक और वॉल है लबासना की, जहां पर एक स्टेटमेंट, एक श्लोक लिखा हुआ है, शीलम परम भूषणम। शीलम मीन्स ए कैरेक्टर, और कैरेक्टर ही हमारा परम आभूषण है, ऑर्नामेंट है। और इसके साथ एक सेंटेंस भी है, एक मैसेज भी है कि हमको अपनी कैरेक्टर बिल्डिंग करनी पड़ेगी, हमको बिहेव करना पड़ेगा। यूपीएससी एस्पिरेंट सिर्फ हम पढ़ने से नहीं बन जाते हैं, हमको अपने अंदर वो पदार्थ भी लाना पड़ेगा, तब जाके हमको वो पद मिलेगा। मतलब हम एक लंबे प्रोसीजर में वो प्रिपरेशंस करनी पड़ेंगी, अपने टीचर को फॉलो करना पड़ेगा, कंटेंट बिल्डअप करना पड़ेगा, जेस्चर, पोस्चर, बिहेवियर, लाइकिंग, डिसलाइकिंग, बहुत सारी चीज़ों पे काम करना पड़ेगा। जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यह है कि आपको अपने कंटेंट, सिलेबस और अपने टीचर के अकॉर्डिंग वर्क करना पड़ेगा। फाइन। सो उसके लिए हम लोग यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की बात करेंगे, और यूपीएससी सिविल सर्विसेज की बात करेंगे, दैट मीन्स यूपीएससी काफ़ी सारे एग्जाम कंडक्ट कराता है, लेकिन हम बात कर रहे हैं सिर्फ सिविल सर्विसेज की। फाइन। एनडीए, सीडीएस वगैरह भी कंडक्ट कराता है, बट स्पेसिफिकली वी आर टॉकिंग अबाउट द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, जिससे आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईएफओएस, आईआरएस, अलाइड्स सर्विसेज के लिए रिक्रूटमेंट किए जाते हैं। ओके, लेकिन इस एग्जाम पैटर्न को समझने के लिए हमें थोड़ा बहुत ओवरव्यू सिलेबस का भी लेना होता है, क्योंकि एक्चुअली हमको वो कंटेंट तो वही पढ़ना है ना जो सिलेबस में दिया हुआ है। तो पहले हम पैटर्न को समझते हैं, फिर सिलेबस की बात करेंगे। सो एग्जामिनेशन पैटर्न फॉर द यूपीएससी, इफ यू टॉकिंग अबाउट द एग्जामिनेशन पैटर्न फॉर द यूपीएससी, तो कुछ लेवल्स होते हैं और उन लेवल्स के अकॉर्डिंग इस एग्जामिनेशन में हमको एक रूट मिलता है। जैसे प्रीलिम्स आपका मई जून में होगा, मेंस आपका सितंबर अक्टूबर में होगा, इंटरव्यू आपका फरवरी मार्च में होगा। नाउ इन पैटर्न्स पे क्या क्रिटिकलिटी, क्या कॉम्प्लेक्सिटीज और पेपर के स्ट्रक्चर्स क्या रहते हैं। सो व्हेन इट कम्स टू द प्रीलिम्स, दिस इज द एमसीक्यू बेस्ड एग्जामिनेशन, देन डिस्क्रिप्टिव, रिटन, एंड द इंटरव्यू इट इज ओरल टेस्टिमनी। नाउ इसको रिलेट किसके साथ करते हैं? इसको हम रिलेट करते हैं सीट्स के साथ। जस्ट सपोज दैट, जैसे मैंने बताया कि इफ x सीट्स आ दिया, सो वी कैन गिव द वैल्यू फॉर दीज x सीट। जस्ट सपोज दैट द 1000 सीट्स आ दिया एंड lakhs ऑफ पीपल विल पार्टिसिपेट इन द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। ओके, लेकिन वहां पर ये एक फिल्टर चैनल लग जाएगा, एक स्क्रीनिंग हो जाएगी। इन काफ़ी सारे लोगों में से जो प्रीलिम्स देंगे उसमें से क्वालिफाई कितने करेंगे? सो 15 टाइम्स ऑफ दिस 1000 सीट, जो कि एक्चुअली हमारी 1000 सीट्स हैं। ओके, सो 1000 सीट्स का 15 टाइम्स, दैट मीन्स 15,000 स्टूडेंट्स प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेंगे और फिर वो देने आएंगे मेंस। ओके, सो 15,000 स्टूडेंट्स यहाँ फिल्टर होने के बाद मेंस में अपीयर होते हैं, और जो बच्चे मेंस क्वालिफाई करते हैं वो इसका 3 टाइम्स होते हैं। फाइन। और ये इंटरव्यू के लिए आते हैं 3 टाइम्स स्टूडेंट्स, दैट मीन्स 3000 स्टूडेंट विल अपीयर फॉर द ओरल टेस्टिमनी और इंटरव्यू। देन आफ्टर दैट ओरल टेस्टिमनी, जितनी सीट्स होती हैं उतने सिलेक्शन होते हैं। एक रिजल्ट के जरिए जो 1000 सीट्स मैंने सपोज करी थी, वो 1000 सीट्स पे सिलेक्शन होते हैं। फिर आईपीएस, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, अलाइड्स और ये सारी सर्विसेज जो अपने रिक्वायर्ड सीट्स जो फिल करी थी, जो एक मेरिट फॉर्म होगी, उस मेरिट के अकॉर्डिंग जिसके मार्क्स ज़्यादा होंगे उसके अकॉर्डिंग उस मेरिट में वो सीट्स अलॉट की जाएंगी। ये स्टार्टिंग पैटर्न है प्रीलिम्स का। तो ये तो पैटर्न हो गया बेटा। नाउ कम ऑन द प्रोसीजर।
हम लेवल 1 की बात कर रहे हैं. ओके, एज वी आर टॉकिंग अबाउट द लेवल 1, सो एक्चुअली व्हाट हैपेंड ऑन इट. इस लेवल 1 पे 2 पेपर होते हैं, द पेपर 1, पेपर 2. एमसीक्यू बेस्ड एग्जामिनेशन है, सेम डे पे ही दोनों पेपर हो जाते हैं. मई या जून में ये पेपर होगा. द फर्स्ट पेपर जनरल स्टडीज का होगा, 100 क्वेश्चंस रहेंगे, 2 मार्क्स कैरी करेंगे, ड्यूरेशन मिलेगा 2 आवर्स का. हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, करंट अफेयर्स और ऐसे काफी सारे मल्टीपल इश्यूज से रिलेटेड यहां पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे. फाइन. दैट वेरी डे सेकंड एग्जामिनेशन होगा कुछ आवर्स के गैप के बाद, और ये रहेगा आपका सेकंड पेपर सी सेट. इसमें 80 क्वेश्चंस रहेंगे, ईच क्वेश्चन विल कैरी 2.5 मार्क्स और ये 200 मार्क्स का रहेगा. ड्यूरेशन 200 है. कॉम्प्रहेंशन बेस्ड एग्जाम रहेगा, मैथमेटिकल बेस्ड एग्जाम रहेगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एटसेट्रा, इस तरीके के पर्सनालिटी डेवलपमेंट और एटीट्यूड के जो क्वेश्चंस रहेंगे आपसे वो पूछे जाएंगे. और इस पेपर में आपको सिर्फ 33% मार्क्स सिक्योर करने हैं. You need to secure only 33% marks. Fine. 33% मार्क्स सिक्योर करने हैं आपको. सो आपको एक्चुअली 80 क्वेश्चंस में से, या फिर अगर आप देखें 200 मार्क्स में से आपको 66 मार्क्स सिक्योर करने हैं. दैट मीन्स अगर हम डिजिट पे जाते हैं तो 27 क्वेश्चंस अगर आपके सही हैं तो आप क्वालिफाई कर लेंगे, क्योंकि ये क्वालिफाइंग लेवल का एग्जामिनेशन है. इसमें हमारी फाइट खुद से ही है कि हम उस लेवल पर पहुंच पाएंगे. 27 मार्क्स से है कि हम उन 27 मार्क्स को करेक्ट कर लें, तब जाके हम क्वालिफाई कर पाएंगे, हमारा फर्स्ट पेपर चेक होगा. फाइन. सो यहां ये चीज आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि द पेपर सेकंड इज क्वालिफाइंग इन द नेचर विद द मिनिमम क्वालिफाइंग फिक्स मार्क्स इज फिक्स एट 33%. एंड व्हेन इट कम्स टू द फर्स्ट पेपर, यहां पर नेगेटिव मार्किंग है. ओके, नेगेटिव मार्किंग कितनी है? जस्ट सपोज दैट आप कोई एक क्वेश्चन गलत करते हैं, तो एक क्वेश्चन कैरी कर रहा है 2 मार्क्स, तो ये 2 मार्क्स का हो गया. तो ये 2 मार्क्स तो हटेंगे ही हटेंगे. पैरेलली और क्या होगा, इसका 0.33% भी डिडक्ट होगा, मतलब 0.66 मार्क्स भी जाएंगे. तो जितने करेक्ट क्वेश्चंस होंगे आपके, उसमें से 0.66 हट जाएगा. जो इनकरेक्ट होंगे वो तो पहले ही साइड में कर दिए जाएंगे. करेक्ट में से एक तरीके की पेनल्टी रहेगी आपके ऊपर नेगेटिव मार्किंग की, और 0.66% या 1/3 ऑफ दैट पर्टिकुलर मार्क्स आपसे डिडक्ट, आपके करेक्ट क्वेश्चंस में से, करेक्ट मार्क्स में से डिडक्ट कर ली जाएंगे. सो यू हैव टू बी वेरी सिक्योर, यू हैव टू बी वेरी कॉशियस अबाउट फिलिंग द बबल. तो नहीं लगा सकते, फ्लूक हम यूज नहीं कर सकते. अगर आप कंफर्म हैं, आप नियरेस्ट हैं, तभी करिएगा, आंसर फिल करिएगा, अदरवाइज नहीं. प्रीवियस रिकॉर्ड्स अगर हम देखें तो 115 तक बच्चों ने क्वेश्चन सही करे हैं आउट ऑफ द 200. प्लस माइनस पैटर्न रहते हैं, 1-2 क्वेश्चन प्लस माइनस जाते हैं. और अगर हम बॉटम लाइन पे आते हैं तो ऑन एंड अराउंड 95 to 96 क्वेश्चंस तक बच्चा अटेंड कर लेता है. बट टू सिक्योर द सीट्स इन दिस एग्जामिनेशन, द 115 एंड द प्लस 100 मार्क्स आर हाईली रिक्वायर्ड. So you have to be sensitive, you have to be cautious about that कि इतने क्वेश्चंस आपके सही होना चाहिए, and for that आपको एक अच्छे प्रिपरेशन चैनल से गुजरना होगा. So this was the first, or this explanation belongs to the first paper that is also termed as the prelims, and it is a MCQ based examination. Now just have the syllabus, just have an overview of the syllabus, because I'm not absolutely talking about the syllabus over here. मैं एक्चुअली आपको पैटर्न एक्सप्लेन करने के लिए आया हूं इन सिलेबस के एसोसिएशन के साथ. नो व्हेन इट कम्स टू द सिलेबस, अगर हम प्रॉब्लम्स की बात करते हैं तो करंट इवेंट जो हमको नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के रहेंगे, दैट विल बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन. हिस्ट्री ऑफ द इंडियन एंड द नेशनल मूवमेंट, पैरेलली वर्ल्ड एंड द इंडियन ज्योग्राफी इज विल also asked. Indian polity, governance, economic and social development, general issues and the environmental, ecology, biodiversity and etc. etc. But the one important thing is that they do not require the subject specialization. They are not going to ask a very high level question. वो आपसे 10th level का ही क्वेश्चन पूछेंगे with intense depth. Okay, the question paper is not going to make by any scientist. So आपसे बहुत रॉकेट साइंस पूछ लिया जाएगा, बहुत हाई लेवल का क्वेश्चंस पूछ लिए जाएंगे. लेवल 10th का ही रहेगा, बट इंटेंस डेप्थ में रहेगा वो. फाइन. Now come on the next one.
When it comes to the prelims examination, the second paper is also there. Comprehension, the comprehension is highly required because an IAS officer or any administrative officer pen paper work उनके लिए बहुत ज़्यादा important होता है, तो ये they must be habitual about the comprehensions, passages and the multiple things. Parallelly, interpersonal skills जो monitor की जाएंगी इस level पे, that is also required. Then communication skills, logical reasoning, analytical ability and the problem solving parts are also there. General mental ability जो basic numeracy की होती है, that is required, and that is highly required for that because one must know that कि the level क्या होना चाहिए. The level should be up to the 10th level as I've already told you. बट द थिंग इज दैट द डेप्थ ऑफ द क्वेश्चन अच्छी खासी रह सकती है, आपको अपने आप को उस लेवल पे ले जाना बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड रहेगा. नेक्स्ट इज द डाटा इंटरप्रिटेशन. चार्ट्स हो सकते हैं, पाइग्राफ्स हो सकते हैं और पिक्टोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस हो सकते हैं. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज दैट the mains examination. Actually this mains examination is actually means, that's why it is titled as a mains also. मेंस में एक्चुअली 9 पेपर्स होते हैं और ये जो लेवल रहता है वो सेकंड लेवल रहता है. In out of these 9 papers, first and second papers are qualifying in nature. In that part, एक 22 लैंग्वेजेस जो कि हमारी शेड्यूल लैंग्वेजेस हैं और एक इंग्लिश का पेपर होता है, दैट इज मैंडेटरी. एंड इन दैट पार्ट द पेपर 1 एंड पेपर 2 ईच स्कोर 300 मार्क्स एंड द ड्यूरेशन इज 3 hours. बट द क्वालिफाइंग मार्क्स इज ओनली द 25%. दैट मीन्स अगर आप 75 मार्क्स सिक्योर कर लेते हैं, दैट मीन्स यू एंटर्ड इन दैट पेरिफेरी. अगर ये क्वालिफाइंग पेपर आपने क्लियर कर लिया, ओनली देन आपके रेस्ट ऑफ द पेपर्स जो हैं उनके बंडल्स खुलेंगे और वो पेपर चेक होंगे, अदरवाइज नॉट. सो यू हैव टू बी वेरी कॉशियस अबाउट योर लैंग्वेजेस. जो 22 लैंग्वेजेस हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की 22 लैंग्वेजेस में से आप कोई भी एक लैंग्वेज ऑप्ट कर सकते हैं, प्लस मैंडेटरी जो इंग्लिश लैंग्वेज है उस पे भी आपको कमांड करनी पड़ेगी. बट द थिंग इज दैट अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट द फैक्ट, 25% क्वालिफाइंग मार्क्स हैं. Then after what happened? Then after the third paper would be there and that is the essay writing. इसमें फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. क्यों रोल प्ले करता है फॉर्मेट? आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल कि ऑन एंड अराउंड 3 to 4 years के अराउंड एक IAS ऑफिसर का ट्रांसफर हो जाता है, मतलब एक कलेक्टर साहब का ट्रांसफर हो जाता है और दूसरे कलेक्टर साहब आ जाते हैं. तो प्रीवियस कलेक्टर अपना चार्ज हैंड ओवर करके जाएंगे एक फॉर्मेट के फॉर्म में, बंडल्स के फॉर्म में, फाइल्स के फॉर्म में. सब कुछ नहीं बताएंगे कि इसके पहले क्या किया, बिकॉज इतना टाइम नहीं होता है. और उसी फॉर्मेट पैटर्न के ग्राउंड पे जो नए कलेक्टर आए हैं उनको प्रीवियस वर्क समझ में आता है. दैट्स व्हाई द फॉर्मेट इज हाईली रिक्वायर्ड. प्लस टॉपिक्स कुछ भी हो सकते हैं, सोसाइटल इशू हो सकते हैं, पॉलिटी, फिलोसफी, करंट अफेयर्स एंड द मल्टीपल इश्यूज कैन बी देयर. So you have to prepare yourself, you have to groom yourself कि हमें किन्हीं टॉपिक पे कैसे लिखना है. बट द स्किल्स मैटर अ लॉट और स्किल्स इंप्रूव करने के लिए टाइम लगता है. दैट्स वाई एक प्रॉपर एस्पिरेंट बनने के लिए आपको एक पैटर्न के जरिए गुजरना होता है टू इंप्रूव योर स्किल्स, टू इंप्रूव योर थिंकिंग, टू इंप्रूव योर एबिलिटी एंड टू सेट or to establish yourself in that particular format. Fine. Just after the examination of the essay, the 4 papers would be there, 4th, 5th, 6th and 7th पेपर. ये चारों पेपर जो होते हैं जनरल स्टडीज के टाइटल से ही होते हैं, लेकिन इसके स्टार्टिंग 3 पेपर्स में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, स्पोर्ट्स एंड द मल्टीपल इश्यूज रहते हैं. उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे मेंस में. प्लस जो आपका 4th पेपर है जो जनरल स्टडीज के टाइटल से ही है, वो हाईलाइट करेगा एथिक्स को, वो हाईलाइट करेगा इंटीग्रिटी को, वो हाईलाइट करेगा एप्टीट्यूड को. तो ये पेपर जो आपका 4th है काफी सिमिलर होता है आपके ऐसे के एग्जामिनेशन से. यहां पर आपकी थिंकिंग, आपकी एबिलिटी और आपकी बहुत लंबे समय की जो प्रोसीजर्स स्टडीज के हैं वो रिफ्लेक्ट होके आते हैं. सो इट इज ऑल्सो मैटर अ लॉट और ये अच्छा खासा स्कोरिंग पेपर बन सकता है. नेक्स्ट व्हाट इट इज, आपका ऑप्शनल रहेगा पेपर 1 और ऑप्शनल रहेगा पेपर 2. You can opt optional from the given list, but that depends on the trend also. बहुत साल पहले अगर हम देखें तो हिस्ट्री का ट्रेंड चला, सोशियोलॉजी का ट्रेंड चला, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ट्रेंड चला, लेकिन पिछले कुछ समय से जो ट्रेंड चल रहा है वो PSIR का चल रहा है. देखिए PSIR का सिलेबस जब से चेंज हुआ या फिर सिलेबस बढ़ा, तब से जो जनरल स्टडीज का पेपर 2 है वो एब्सोल्युटली पैरेलल है PSIR के साथ. इसलिए काफी सारे बच्चे PSIR ऑप्ट कर रहे हैं. अभी प्रीवियस सिलेक्शन ही अगर आप देखते हैं तो 166 सिलेक्शन PSIR से हैं, तो टॉप पे मेंटेन किया हुआ है PSIR ने अपने आप को. नाउ
Look at here. When it comes to the first and second paper, I've just told you qualifying marks हैं और ये पेपर काउंट नहीं होते हैं, लेकिन थर्ड से लेके नाइन्थ पेपर तक हर पेपर 250 मार्क्स कैरी करता है. ओके, हर पेपर. एंड 250 into 7 papers, that means 1750 marks कैरी करता है. And out of that 1750 marks, अगर आप मैक्सिमम मार्क्स सिक्योर करते हैं तो मैक्सिमम सिलेक्शन आपका सिक्योर होता है. Here I'm not saying कि you need to secure the 1700 marks or 1600 marks and 1500 marks, because आज तक कभी किसी ने सिक्योर नहीं किया. It was quite tough. But if you are coming or establishing yourself on 51 or 52%, तब तो कंट्री टॉप कर लेंगे आप. 51-52% पे कंट्री टॉप हो जाती है. लेकिन इस 51-52% की मेहनत तो करने के लिए आपको 500% एफर्ट्स देने होंगे. ओके, अपने आप को बेटर तरीके से स्टैब्लिश करना होगा, बेटर पैटर्न्स में आना होगा, कॉम्प्रहेंसिव स्टडीज में आना होगा. फाइन, आपको आपका मेंटर चाहिए होगा, आपको एक बेटर टीम चाहिए होगी. एंड फॉर दैट वी आर हियर. I am also the member of the Genius Academy, along with so many member teams or team members are there. The better content is there, test papers are there, and the better strategies are there. और मैं यहाँ ये रिकमेंड भी करूँगा, बच्चों से रिक्वेस्ट भी करूँगा कि 12th के बाद इस पैटर्न को ज्वाइन करें. जैसे एक टीचर को आपको ग्रूम कराने में 700 से लेके 1000 डेज मिले. एंड द टीम Genius and the Genius Academy is always there with you for your preparation. Fine. कंटिन्यू करते हैं. तो इतना परसेंट अगर मार्क्स सिक्योर कर लेते हैं तो आप एक बेटर स्फीयर में या बेटर जोन में अपने आप को सेटल मान सकते हैं. मेंस के सिलेबस की बात करते हैं, जो सिर्फ सुपरफिशियल व्यू लूंगा मैं यहां पर. जनरल स्टडीज का जो फर्स्ट पेपर होता है इंडियन हेरिटेज, कल्चरल हिस्ट्री, ज्योग्राफी और वर्ल्ड और सोसाइटी से है. जनरल स्टडीज का सेकंड पेपर गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशन, जो कि PSIR को कवर करता है मैक्सिमम. थर्ड पेपर टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है. एंड द फोर्थ पेपर आई हैव जस्ट टोल्ड यू इट इज ऑल अबाउट द एथिक्स. फाइन. एंड द नेक्स्ट वन, एक्चुअली व्हाट इट इज, दिस स्ट्रक्चर इज, अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट दैट, कि ये जो स्ट्रक्चर है एक्चुअली हम उन एक्स सीट पे बात कर रहे थे जो मैंने भी आपको प्रीवियसली बताया कि कितनी सीट आएंगी और कितने लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स प्रीलिम्स देने आएंगे. ओके, सो द लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स विल ओवर देयर फॉर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन. लेकिन बेटा काफी सारे बच्चे इस एग्जाम को सिर्फ देने आते हैं. दे आर नॉट द सिंसियर फॉर दैट. सिंसियर वही हैं जो इन तीनों लेवल्स को क्रॉस कर जाएंगे, और अल्टीमेटली सिंसियर वही हैं जो जितनी सीट्स होंगी उन सीट्स को अटेंड कर लेंगे. बट द स्ट्रक्चर इज दैट कि प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के बाद मेंस मिलेगा अगर एक्स नंबर ऑफ सीट्स हैं तो 15 टाइम्स, और मेंस के बाद इंटरव्यू मिलेगा अगर एक्स नंबर ऑफ सीट्स हैं तो 3 टाइम्स, और फाइनली इंटरव्यू के बाद वो जो एक्स नंबर ऑफ सीट्स हैं उन सीट्स को अटेंड करने वाले हायर ऑफिशियल्स कंसीडर होंगे. अगेन द वन थिंग इज दैट ये मार्क्स जो हैं आपके, जो मेंस के और इंटरव्यू के, जो पर्सनालिटी के जो मार्क्स हैं, जो पर्सनालिटी टेस्ट के जो मार्क्स हैं, ये क्यूमुलेटिव मार्क्स रहते हैं. इफ यू आर गोइंग टू सिक्योर द 50 मार्क्स ओवर देयर, देन इट डजंट साउंड दैट कि आप फेल हो गए. एब्सोल्युटली नॉट. बिकॉज व्हाट द एक्चुअल थिंग इज 1750 और 275 को क्लब करके आपको मार्क्स मिलने वाले हैं. ओके, सो 2025 में आपको मार्क्स मिलने वाले हैं, और अगर आप इस 2025 के 50%, 51% या 52% मार्क्स सिक्योर कर लेते हैं, देन इट विल बी द वंडर ऑफ वंडर, एंड यू कैन डेफिनेटली अटेन योर पोजीशन. आपकी रिक्वायर्ड सीट आपको मिल सकती है, और फॉर दैट अपने आप को तपाइए, अपने आप को प्रिपेयर करिए, मेंटरशिप में जाइए. हम लोग रेडी हैं आप लोगों को बेटर कंटेंट देने के लिए, बेटर गाइडेंस देने के लिए, और एक पोटेंशियल टीम के साथ हम आप लोगों को सर्व करने के लिए रेडी हैं. तो जीनियस एकेडमी की तरफ से आपके लिए ये मैं एक स्टेटमेंट कहना चाहूंगा कि वी आर हियर टू सर्व यू. ट्रस्ट अस, join us, and definitely secure your seat. Thank you. Thanks a lot.